अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एनिमेटेड स्टोरी वीडियोस बनाते हैं तो कंसिस्टेंट इमेजेस जनरेट करना एक चैलेंज हो सकता है। अक्सर स्टोरी वीडियोस के लिए इमेजेस कंसिस्टेंट नहीं होती और आपको हर इमेज के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट्स देनी पड़ती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगी जिससे आप एक ही बार में कंसिस्टेंट इमेजेस बना सकते हैं बिना बार बार प्रॉम्प्ट्स लिखे। तो कंसिस्टेंट इमेजेस होती क्या है? कंसिस्टेंट इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो एक जैसे स्टाइल और क्वालिटी में बने, वो पूरे प्रोजेक्ट में एक ही लुक दें, जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो कंसिस्टेंट इमेजेस को जनरेट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले हम एक स्टोरी बनाएंगे। अगर आप खुद से कोई स्टोरी लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना हम यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर अपनी स्टोरी का आइडिया टाइप कर देंगे और जैसा कि यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट डाल देती हूँ और हमारे पास कंप्लीट स्टोरी रेडी होकर आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसमें से कैरेक्टर्स और उनकी डिस्क्रिप्शन को अलग कर लेना है। यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट टाइप करूँगी मैं और इनके कैरेक्टर्स और उनकी डिस्क्रिप्शन को अलग कर लूँगी। स्टोरी और कैरेक्टर डिटेल्स जनरेट होने के बाद हम वेबसाइट पर जाएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद स्टोरी स्टूडियो ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो यहाँ से आपने न्यू स्टोरी पर जाना है। न्यू स्टोरी पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास स्टोरी नहीं है तो यहाँ पर आप स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। हमने स्टोरी क्रिएट कर लिया चैट जीपीटी से, तो आई हैव ए स्टोरी पर क्लिक कर देना है आपने। अब नेक्स्ट है यहाँ पर स्टोरी जॉनरा। तो यहाँ पर यानी कि जो कैटेगरी या टाइप है आपकी स्टोरी की, आपको उसे चूज़ करना है। यहाँ पर मैं चिल्ड्रंस स्टोरी को चूज़ कर लूँगी। आपकी स्टोरी की जो भी कैटेगरी होगी आप उसे यहाँ पर चूज़ करिएगा। अब नेक्स्ट है स्टोरी कैरेक्टर्स। तो आप यहाँ पर जो भी आपकी स्टोरी के कैरेक्टर्स होंगे उनको ऐड करेंगे और जो डिस्क्रिप्शन हमने चैट जीपीटी में सेपरेट कर ली थी स्टोरी में से, उसे भी यहाँ पर ऐड करते जाएं। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन इस वेबसाइट पर आप 3 कैरेक्टर्स को ही एक स्टोरी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी स्टोरी में आप किसी एक कैरेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा इस वाली वेबसाइट पर आप यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरी आउटलाइन। तो हमने जो यहाँ पर स्टोरी क्रिएट की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपने। अब यहाँ से क्रिएट दिस स्टोरी पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट स्टोरी फॉर्मेट। आपको वर्टिकल 9:16 की अगर वीडियो चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। ये बेसिकली शॉर्ट्स, टिकटॉक्स या रील्स वगैरह के लिए होती है, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड वीडियो फॉर्मेट चाहिए तो 16:9 पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं 16:9 पर क्लिक कर दूंगी क्योंकि मुझे इसी फॉर्मेट में अपनी जो इमेजेस क्रिएट करनी है वो चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट विजुअल स्टाइल ऑफ योर स्टोरी, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आपको रिकमेंड कर देगा। लेकिन अगर आपको वो यूज़ नहीं करना उनकी रिकमेंडेशन वाला, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी विजुअल स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो स्टोरी कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर आपके सामने कैरेक्टर जनरेट होकर आ जाएंगे। अगर आपको इन कैरेक्टर्स में कोई भी चेंजेस करनी हो तो आप इनको एडिट कर सकते हैं या इसके फेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपके पेड वर्जन में आ जाएगा। अब इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पर मैं कंटिन्यू टू स्टोरी बोर्ड पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कंसिस्टेंट इमेजेस क्रिएट होकर आ जाएंगी। ये यहाँ पर 1 to 2 मिनट्स लगेंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये आपके सामने इस तरीके से आपकी स्टोरी के हिसाब से कंसिस्टेंट इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। इन्हीं इमेजेस को यूज़ करके आप इमेज टू वीडियो कोई भी वेबसाइट, टूल या ऐप को यूज़ करके वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। फ्री यूज़र्स के लिए यहाँ पर क्रेडिट्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। आपको अपने क्रेडिट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इमेजेस को एक्सपोर्ट करने के लिए। आप यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करके आप अपनी इमेजेस को सेव कर लें। इस तरीके से आप अपनी सभी इमेजेस को फ्री में सेव भी कर सकते हैं। अब सभी इमेजेस को मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये इमेजेस जो आपकी होंगी अगर वेब फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएं तो उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अपनी इमेज के फॉर्मेट को किसी भी इमेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास जो इमेजेस डाउनलोड हुई हैं वो वेब फॉर्मेट में है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगी जिस फॉर्मेट में आपको चेंज करनी है, जेपीजी में करनी है या फिर पीएनजी या किसी भी फॉर्मेट में आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक क्लिक के साथ सभी इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से किसी भी अलग इमेज का फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहते हैं इन सभी में से, तो उसे मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो फॉर्मेट में आप चेंज करना चाहें उसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर सभी इमेजेस सिलेक्ट हो चुके हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक करना है और वो सभी इमेजेस जिस फॉर्मेट में आप चाहेंगे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और सभी को आप डाउनलोड कर लें। अब ये कंसिस्टेंट इमेजेस आपके पास रेडी हो चुकी हैं। आप इन इमेजेस को किसी भी टूल, वेबसाइट या फिर एआई टूल्स की हेल्प से वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और स्टोरी की हेल्प से कंसिस्टेंट इमेजेस को क्रिएट किया है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर दूँ कि कोई भी इमेज जो आपने यहाँ पर क्रिएट की होगी, इधर क्लिक करके आप कैरेक्टर को चूज़ करके जिस भी कैरेक्टर की आप एक्टिविटी या बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी में है तो मैं यहाँ पर टाइगर या फिर किसी भी एनिमल को यहाँ पर ऐड कर देती हूँ और देख लेते हैं कि वो हमारी इमेज में किस तरीके से शो होगा। तो ये देखिए हमारी उसी इमेज में यहाँ पर एक्टिविटी में जो मैंने टाइप किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी जनरेट की गई इमेजेस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और उनसे फर्दर इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें हमारी यहाँ पर एक एक्टिविटी को टाइप करने से 2 इमेजेस क्रिएट हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड पर क्लिक करके आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपकी स्टोरी वीडियोस के लिए कंसिस्टेंट इमेजेस जनरेट करने में टाइम और एफर्ट बचाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।